हेलो गाइस, वेलकम टू फिल्मी स्टॉप। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बैटमैन की टीवी सीरीज़ के बारे में। तो अभी जस्ट मैंने एक पिछला वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बैटमैन की मूवीज़ के बारे में बताया था, मतलब बैटमैन की जितनी भी मूवीज़ आई हैं उन सभी के बारे में मैंने बताया था कि आप कहाँ से देखना स्टार्ट करें, कौन कौन सी मूवीज़ आई हैं बैटमैन की। इन सभी चीज़ों को मैंने उस वीडियो में बताया था। तो अगर आपने उसको नहीं देखा तो उसको आप देख सकते हैं, उसका लिंक आपको मेरे आई बटन में मिल जाएगा या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे टीवी सीरीज़ के बारे में कि बैटमैन की कितनी अभी तक की सीरीज़ आ चुकी हैं। तो जो सबसे पहली सीरीज़ आई थी बैटमैन की उसका नाम था दी बैटमैन, और ये स्टार्ट हुई थी 1943 से, और ये थिएट्रिकल सीरीज़ थी जो कि थिएटर में रिलीज़ की गई थी। ठीक, तो ये थी पहली सीरीज़ दी बैटमैन की, और ये हिंदी में डब्ड नहीं है क्योंकि मैंने इंटरनेट पे रिसर्च किया था और मुझे नहीं मिला था, इस वजह से मैं बता रहा हूँ कि ये हिंदी में डब्ड नहीं है। और अगर आपको भी मिल जाता है तो अच्छी बात है, बट 90% मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि ये हिंदी में नहीं है। ठीक, और उसके बाद आई थी बैटमैन एंड रॉबिन जो कि 1949 से शुरू हुई थी, और ये भी थिएट्रिकल सीरीज़ थी और ये भी हिंदी में डब्ड नहीं है। ठीक, ये आप मतलब इंग्लिश में ही देख सकते हैं। और उसके बाद आई थी बैटमैन जो कि 1966 से शुरू हुई थी और एंड हुई थी 1969 में, और ये भी टीवी सीरीज़ है जो कि हिंदी में डब्ड नहीं है। तो ये जो 3 सीरीज़ मैंने आपको बताई, पिछली 3 सीरीज़, ये बैटमैन की सीरीज़ हैं और इनमें आपको बैटमैन देखने को मिलेंगे। लेकिन अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ उनमें बैटमैन थोड़ी ही देर के लिए देखने को मिलेंगे, पूरी मतलब सीरीज़ में नहीं रहते हैं। ठीक, तो चौथे नंबर पर है गॉथम जो कि आई थी 2014 में और एंड हुई थी 2019 में, और ये भी एक टीवी सीरीज़ है और ये भी हिंदी में नहीं है। तो अगर आपने बैटमैन की एक भी मूवी देखी होगी तो आपको तो पता होगा कि गॉथम क्या चीज़ है। मतलब गॉथम बैटमैन का शहर है जहाँ पर बैटमैन रहता था, उसका नाम था गॉथम, और वहाँ पर बहुत सारे क्राइम्स होते थे। तो गॉथम सीरीज़ में ये दिखाया गया है कि जब बैटमैन के मम्मी पापा का मर्डर कर दिया जाता है, उसके बाद जो ऑफिसर्स आते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, उनकी पूरी जो स्टोरी है वो आपको इस सीरीज़ में देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर मतलब बैटमैन तो देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन बैटमैन के जो मम्मी पापा थे उनके बारे में कुछ बहुत नॉलेज आपको मिल सकती है, या फिर मैं भी बैटमैन जब छोटा था, बच्चा था, उसके बारे में भी कुछ बहुत दिखा सकते हैं। लेकिन मैंने तो देखा नहीं तो इस वजह से मुझे पूरा नहीं पता है, बट जितना गेस कर सकता हूँ उतना मैं बता रहा हूँ। ठीक, तो ये भी आप देख सकते हैं। और फिर उसके बाद बात करूं तो वो है 5 नंबर पर टाइटेंस, और ये स्टार्ट हुई थी 2018 से और अभी तक चल रही है, और ये भी एक टीवी सीरीज़ है। और खुशी की बात ये है कि भाई ये हिंदी में भी डब्ड है। तो टाइटेंस के बारे में जितना मुझे पता है वो ये है कि टाइटेंस में बहुत सारे टीन सुपर हीरो मिल के कोई टास्क को कंप्लीट करते हैं, और इसमें बैटमैन भी लिंक है। अब कैसे लिंक है ये तो मुझे भी नहीं पता है, जब देखूँगा तो पता लगेगा। तो जितना भी मैं जानता था वो यही है। और उसके बाद स्टार्ट हुई थी पेनीवॉर्थ जो कि 2019 से शुरू हुई है और अभी तक चल रही है, और ये भी टीवी सीरीज़ है जो कि हिंदी में नहीं आई है। तो पेनीवॉर्थ के बारे में आपने सुना होगा। ठीक, अगर आपने बैटमैन की मूवी देखा है तो आपको पता होगा कि पेनीवॉर्थ वही है जिसका नाम है अल्फ्रेड पेनीवॉर्थ, जो कि बैटमैन के साथ रहता था और वो बूढ़ा है। तो यहाँ पर मैं आपको याद दिला रहा हूँ क्रिस्टोफर नोलन्स की जो बैटमैन थी, मतलब बैटमैन बिगिंस, डार्क नाइट, इन सब में एक बूढ़ा आदमी रहता था बैटमैन के साथ। ठीक, और उसी का नाम था अल्फ्रेड पेनीवॉर्थ। तो यहाँ पर ये जो पेनीवॉर्थ टीवी सीरीज़ है इसमें उस कैरेक्टर के बारे में डीपली दिखाया गया है कि वो कैसे बैटमैन के पापा से मिलता है और उनके कंपनी में ज्वाइन होता है। ठीक, तो ये सारा चीज़ आप इस पेनीवॉर्थ सीरीज़ में देख सकते हैं। तो पेनीवॉर्थ भी कनेक्टेड है बैटमैन से, कैसे कनेक्टेड है ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो अब जल्दी से एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। तो सबसे पहले आई थी दी बैटमैन, ठीक, उसके बाद आई थी बैटमैन एंड रॉबिन, उसके बाद आई थी बैटमैन, और उसके बाद आई थी गॉथम, उसके बाद आई थी टाइटेंस, उसके बाद आई थी पेनीवॉर्थ। ठीक, तो अभी तक टोटल 6 टीवी सीरीज़ आई हैं जिसमें बैटमैन को मेंशन किया गया है, जिसमें से 3 में बैटमैन को बहुत ही कम ही दिखाया गया है, और जो स्टोरी है वो दूसरों की दिखाई गई है। लेकिन जो स्टार्टिंग की 3 हैं उनमें बैटमैन हमेशा के लिए स्क्रीन पर रहते हैं। ठीक, तो आप देखिए, एंजॉय करिए। और इसके बाद वीडियो बनाने वाला हूँ बैटमैन की एनिमेटेड मूवी एंड सीरीज़ पर, तो उसको भी आप ज़रूर देखना। और अगर आपको अभी भी कोई डाउट है वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई बहुत ही जल्दी करूँगा। और अगर आपने वीडियो नहीं लाइक किया तो भाई प्लीज़ हाथ जोड़ रहा हूँ भाई, लाइक कर दो भाई, बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है इस तरह की वीडियो को बनाने में। और गाइस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो अब जाने का वक्त हो गया है, तो टेक केयर।